अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपने अपने गिरबान में मतीउल्लाह जान। इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसे दुश्मन का उन्हें सामना है, मगर दूसरी तरफ उन्हें अपने ही मुल्क में एक बहुत ही सख्त सियासी हरीफ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का भी सामना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की साजिशें और मंसूबे, उनके लिए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तैयारियां कर रखी हैं, मगर फिर रायवंड के दिफा के लिए भी शायद उतनी ही तैयारियां हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने भी कर रखी हैं। 30 मार्च को रायवंड का जो इज्तिमा होने जा रहा है, उसके लिए तहरीक इंसाफ के कायदीन ने भी और वर्करों ने भी अपने बोरिए बिस्तरे तैयार कर लिए हैं। ये इज्तिमा इमरान खान की इमामत में होगा। वैसे तो ये वो जगह है जहाँ पे 15 से 20 लाख के करीब मुसलमान हर साल इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे दावत और तबलीग का काम करते हैं। मगर अब की बार जो चैलेंज इमरान खान ने दिया है वो तकरीबन 5 लाख अफराद को इकट्ठा करने का है। और पंजाब हुकूमत के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर 2 लाख अफराद भी इकट्ठे हो गए तो उन कारकुनों का किराया और उनके रहन सहन का ख़र्चा वो अदा करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल ये सियासी इज्तिमा कल तक मालूम हो जाएगा कितने लोग इकट्ठे होते हैं, मगर फिर हमने ये देखना है कि इस इज्तिमा की कामयाबी या नाकामी का मयार क्या होगा और क्या इस इज्तिमा से तहरीक इंसाफ को वो हासिल हो जाएगा जो 2014 के डी चौक इस्लामाबाद के धरने से भी हासिल नहीं हो सका। ये वो धरना था जिसमें अवामी तहरीक के अलावा दूसरी सियासी जमातें भी पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने जो थी वो तैयार थी और इकट्ठी थी। और अब की बार इमरान खान ज़्यादा पुरुमीद हैं और ये कह रहे हैं कि अब की बार जो इज्तिमा होगा वो इज्तिमा फ़ैसला कुन होगा। आइए देखते हैं इमरान खान ने इस इज्तिमा के हवाले से आज क्या क्या। मगर इमरान खान की तरफ जाने से पहले मैं मेहमानों का तारफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है रुकन कौमी असम्बली हुक्मरान जमात के मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर रमेश कुमार ने। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनके साथ रुकन सूबाई असम्बली पंजाब तहरीक इंसाफ से जनाब आरिफ अब्बासी। हम सुनते हैं कि इमरान खान कल के रायवंड के इज्तिमा के हवाले से क्या उम्मीद कर रहे हैं। ये जंग है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, आप सबके मुस्तकबिल की, और इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बनेगा। जब एक प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ के कटोरे पर खड़ा करेंगे। आपने सुना तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान नए पाकिस्तान की बशारत दे रहे थे रायवंड के मुकद्दस मकाम पर खड़े होके। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। इमरान खान साहब, अब रायवंड तो कोई इज्तिमा भी ज़्यादा दूर नहीं, कल मालूम हो जाएगा कितने लोग इकट्ठे होंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है कि अगर 2 लाख लोग भी इकट्ठे हो गए तो हम उनको बड़ी पार्टी मान लेंगे और हम उनके अखराजात में पूरा करने के लिए भी तैयार हैं। आप बतौर एक सियासी जमात आप क्या समझते हैं कि कितने लाख लोग इकट्ठे हो जाएं तो हुकूमत को पनामा कमीशन बना देना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि पनामा से नहीं हम पहले भागे, नहीं हम अभी भागेंगे। जो इमरान खान जो सियासत कर रहा है, हमने 3.5 साल इस अपने टेन्योर में यही देखा है कि सिर्फ़ और सिर्फ रोडों की सियासत चाहता है, नहीं असम्बली को अहमियत देता है, नहीं सुप्रीम कोर्ट को अहमियत देता है, नहीं इलेक्शन कमीशन को अहमियत देता है। कौन सा इदारा है जिसको इसने अप्रिशिएट किया है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर एविडेंस कोई लेके जाता है, रजिस्ट्रार उसके ऊपर एतराज़ात करते हैं, लगाते हैं, तो असम्बली में आके कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी है। पीटीवी अगर किसी टाइम नहीं दिखाता है तो पीटीवी के ऊपर हमला कर देता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर आपका बंदा अगर हार जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाती है। असम्बली में एक कमेटियां बनती हैं, काम होता है तो कहता है कि असम्बलियाँ ये झूठी हैं। धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं, धांधली की डिक्लेयर हो जाती है कि भाई धांधली नहीं हुई है, और एक जुडिशरी एक कमीशन बनती है। उसके बाद फिर अमेंडमेंट करके आके दोबारा असम्बली में बैठते हैं और बैठने के बाद फिर उस बातों को दोबारा दोहराता है, जबकि हाई लेवल पे ये बातें हुई कि भाई मैं उसके बाद कभी भी इस धांधली की बात नहीं करूँगा।
उसकी एक ही एजेंडा है। आप अगर कोयटा ब्लास्ट होता है, असेंबली के अंदर इनको जहमत नहीं हुई कि असेंबली के अंदर मैं आऊं और कोयटा ब्लास्ट के ऊपर बात करूं, मगर जब अपने रेफरेंस की बात आई तो बहुत तैयारी के साथ पौना घंटा स्पीच करके हमें सुना के, और हमारी जब बारी सुनने की आई असेंबली में, आप कम से कम कहते हो तो उसका सामने जवाब ही सुनो, तो जाके चैम्बर में बैठ गया। इस तरीके से सियासत नहीं होती है। आज पाकिस्तान ने इंडिया को यूएन के अंदर जो एक आईना दिखाया, आज उसका काम था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ इस मुल्क की सलामती के लिए खड़े होना, मगर जब मुल्क के अंदर इन सारे इत्तेहाद की जरूरत थी तो इसने फिर अपनी बातों को मनाने के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए, अपनी अन्ना की खातर पाकिस्तान की सलामती को नहीं देखा कि जो पड़ोसी मुल्क जो हमें ललकार रहे हैं वो अगर इंटरनली हमारी मजबूती देखेंगे तो उसका इमेज और जाएगा, मगर वहाँ पे इनको अपने धरने याद आते हैं, इनको रायबरेली याद आती है कि ये करना है। कमीशन पनामा लीक्स के हवाले से एक्स जुडिशरी को खत लिखना, हाजिर जुडिशरी को खत लिखना, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना, वो भी बैलेंस, 6 गवर्नमेंट 6 अपोजिशन, उसके बाद वहां पे भी अगर चीजें मुतफिक नहीं बनना, ये सिर्फ और सिर्फ ये धरने की सियासत है जिसकी वजह से। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पनामा कमीशन से आप भाग नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर आप इमरान खान की दरख्वास्तें समाअत के लिए एडमिट कर ली हैं, मतलब वसूल कर ली हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलेक्शन कमीशन ने आपको कहा था कि 28 सितंबर को आप जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं पनामा के स्कैंडल के हवाले से उनका जवाब दें। आपने इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देने से इनकार किया और कहा कि पहले दायरेकार पे बात होगी। तो बज़ाहिर तो आप भाग रहे हैं पनामा कमीशन बनाने से। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बात की है या इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है, हमने अपना पहली एक हेयरिंग की, हमने अपना ज़रूर मौक़िफ़ रखा कि उसका तरीक़ेकार तय होना चाहिए। असेंबली के अंदर ये अंडर प्रोसेस है चीज़, तो ये कमेटी या इसके लिए लॉ बन जाए कि किस तरीके से हमें इसको करना है, हम उसी हवाले से उसको इन्वेस्टिगेशन करें। मगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जिस टाइम भी हमें बुलाएगी, जो अभी हमें टाइम लिमिट दिया है, उस टाइम लिमिट के अंदर जिनके ऊपर भी, प्राइम मिनिस्टर खुद के ऊपर नहीं है, बात यह है कि जिनके ऊपर भी, चाहे हसन नवाज का नाम आए, चाहे हुसैन नवाज का नाम आए, जवाब देंगे, जिसका भी नाम आए बिल्कुल वो जवाब तो अभी 28 को क्यों नहीं दिया? नहीं, जो पहले देखो उनको बताया, देखिए आप कभी भी आप कोर्ट में जाएं तो उसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आप एक ही चीज़ में उन चीज़ों को फाइनल करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उस हियरिंग में हमने उनको ये बताया कि ये हम इस तरीके से ये बिल लेके और इस तरीके से हम असेंबली में इसको इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है, ठीक, मगर अब इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा तो हम उनको देंगे और हम तावन करेंगे। ठीक है, मैं बात ये है कि हमें इन इदारों को खुद मुख्तियार बनाना है, 10 अक्टूबर को, और इन इदारों के लिए हमें ये नहीं एक तरफ हम ये कहें कि इलेक्शन कमीशन को मैं कहता हूं कि इन धांधली के ये हिसाब मुझे दे, नहीं तो मैं ये धरना शुरू कर दूंगा। हमारी ये सियासत नहीं है। हमारी जो भी सियासत होगी, अगर इलेक्शन कमीशन से भी एतराज होगा तो हम अपने वकालत के थ्रू लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वक्त होगा तो वहां पे भी ये बड़ी अहम बात है। आपने कहा कि आपकी ये सियासत नहीं है, आपकी वैसी सियासत नहीं है, मगर जो भी है सियासत तो सियासत होती है। अब मैं ख्वाजा साहब पहले आरिफ अब्बासी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अब्बासी साहब, कितने लोग आप इकट्ठे कर रहे हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पे 15 से 20 लाख अफराद का इज्तिमा होता है, वहाँ पे आप कितने लोग ला रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में मैं पहले एक इस भाई की बात का जवाब दे दूँगी। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनकी ये वकालत के थ्रू जाते हैं, और पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह तरीन दिन जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की गई और लोगों को सजा हुई, मुजरिम साबित हुए, वो सबका ताल्लुक नून लीग से था। ये स्याह तरीन और बहुत बुरा दिन था पाकिस्तान की अदलिया का। ये रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक लोगों की तादाद है, इंशाल्लाह ताला हमारे कायद ने कहा कि 5 लाख लोग आएंगे। 5 लाख से इंशाल्लाह ज्यादा आएंगे। अच्छा। और उसके बाद जितने 2014 में आएंगे, आए थे 2014 में भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक लोग आए थे। अब देखें जी, वो वेरी कर रहे थे। पहले जो 10 दिन थे उसमें हमारे लोगों की यहाँ भी तादाद 5 लाख से कम नहीं थी अपारा में। उसके बाद जब हम मूव किए वहाँ भी तादाद, आखिर में धरने में लोगों की तादाद कम होती गई, लेकिन वो धरना भी तारीख का सबसे बड़ा धरना था, 126 दिन थे। दूसरी मैं बात करूंगा 2014 में अवामी तहरीक भी और दूसरी जमातें भी आपके साथ थी। बिल्कुल इस धरने में ऐसी पोजीशन नहीं है। ये उससे ज्यादा पावरफुल होगा। देखिए उसकी एक भाई की और बात का मैं जवाब दूं।
इन्होंने कहा जी कौम को मुतहद होना चाहिए। भाई कौम मुतहद है, वजीर आजम अपनी करप्शन बचाने इंग्लैंड बैठे हुए हैं। जब कभी आ चुके हैं लेकिन आ जाए ना, अभी मेरी बात सुने, जब कभी इस मुल्क में मुश्किल वक्त आया है, या आपकी LOC पे शरारत शुरू हो गई है, या आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हो गया है, ये बाकी मामला। अब इसका क्या मतलब है? मोदी नवाज गठजोड़ जो है इसकी रायवन मार्च को नाकाम बनाने के लिए मोदी मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देखिए जब भी ये हुकूमत प्रेशर में आती है, इंडिया की तरफ से कोई ना कोई शरारत होती है इनको रेस्क्यू करने के लिए। तो मैं ये समझ, अब अगर इसको ये कहा जाए कि जब भी भारत की तरफ से दबाव आता है तो तहरीक इंसाफ की तरफ से शरारत होती है। हमारा जो ये धरना है इसके अलावा बहुत पहले हुआ। दूसरी एक बात मैं क्लियर हूं, पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत हमारे लिए सबसे मुकदमे ईमान के बाद मुसलमान वजीर आजम के लिए नहीं है, वजीर आजम के लिए इसलिए मैं समझता हूं कि जब मोदी बांग्लादेश में खड़े होकर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान तोड़ा, जब वो LOC पे लोगों को मारता है और रायविंड में, और उस जाने के बाद इमरान खान जो है नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात, इमरान खान वहां वजीर आजम नहीं था, जाती अमरा में आके पगड़ियां नहीं तब्दील करता, साड़ियां नहीं भेजता, आमों के तोहफे इमरान खान नहीं भेजता। जब एक शख्स कहता है कि मैंने आपका मुल्क तोड़ा, आप उसको साड़ियों के तोहफे भेज रहे, आप उसको आमों के तोहफे भेज रहे, अपने घर में बुला के वो मिठाइयां तो हमारे बॉर्डर पे भी ये कभी नहीं हुआ कि बगैर वीजे के आपके घर आए, जाती अमरा है। ठीक है, जाती अमरा नाम एक इंडियन गांव का है, लेकिन हमारी सरजमीन वज़ीर आज़म बगैर वीजे के, जनाब बिल्कुल ये रिकॉर्ड उनके वीजे यहाँ वहां से देखे, जब वहां से वो आए, चलो ठीक। मेरे भाई को सिर्फ ये कि मुझे ये बताना नहीं, मुझे 2014 के धरने में और इस धरने में या इस एहतजाज में क्या फर्क होगा? ये काम हो जाएगा, वो काम होगा। 3.5 साल का जो अरसा है, इसमें हर शोबे जिंदगी में हम नीचे गए हैं। फॉरेन डेट जो हमारे कर्जे हैं वो $70 बिलियन से ऊपर चले गए हैं। उसके बाद आपका हर महकमा, आप रेलवे ले लें, आप तो ये सारे इशू उठाए जाएंगे। देखिए ये इशू ये करप्शन नहीं, करप्शन की वजह से आपकी महकमे तालीम, आपका वापडा, आपका रेलवे, आपकी PIA, हर महकमा क्यों नीचे जा रहा है? पीछे करप्शन है। और करप्शन, पनामा लीक्स गाली बन गई है इनके लिए। पनामा लीक्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इशू बनाया। पनामा लीक्स अगर ये गाली है तो आप भी नहीं ये समझते हैं। इनको पता है कि इनके लिए वाकई इनके जराइम पे पर्दा पड़ा हुआ था जो इंटरनेशनल साफियों ने उठाया। अगर उसका जवाब ये नहीं देंगे तो शुक्र है कि पनामा लीक्स आ गई, वरना आप लोग क्या करते हैं? हमारे लिए करने को बहुत कुछ था जो वहां पे जो मेरी जो कहने का मकसद है मतीला जान भाई, कि अगर ये पनामा लीक्स पे हम भी मुकमुका करके चुप करके बैठ गए तो ये अगर ये इशू भी जमीन में इन्होंने दबा दिया तो कौन होगा कल जो करप्शन से हटेगा? कौन करप्शन नहीं करेगा? ये मौका है। 30 सितंबर के बाद भी कुछ ना हुआ सर हम लड़ते रहेंगे एहतजाज करते देखें 1857 की जंग आजादी शुरू हुई 9 साल बाद, लेकिन क्या हथियार फेंक दिए लोगों ने? जज्बा खत्म हो गया। हमारा काम है बुराई के खिलाफ लड़ना। कामयाबी मेरा कायद कहता है अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में कोशिश है और ये कोशिश हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जनाब सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा साहब, आपकी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगता है कि आप अपोजिशन जमातों ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान तो सड़कों पे रहे मगर आपको सड़कों पे ना आना पड़े, ठीक है? और ये है कि आपने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सड़क पे धकेल के खुद पीछे हट गए। अगस्त के अंदर अपोजिशन लीडर, आपके लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब ने अहमद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया और वो बशुक्रिया अहमद मीर, हम वो इंटरव्यू आपको भी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा हम सितंबर में सड़कों पे आ रहे हैं। आप खुर्शीद शाह साहब के इस बयान के बाद इमरान खान साहब को और हौसला हुआ और वो और डट के आपने उन्हें धक्का मार के रायवंड की तरफ खुद पीछे से गायब हो गया। ये पहले सुनते हैं खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा, फिर आपसे बोलते। देखे जी खुर्शीद शाह साहब ने क्या बताया। हमारा राइट है, हम अपोजिशन कर रहे हैं, अपने तरीके से करेंगे। हमने तय किया है कि सितंबर से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में हम शहर में जलसे भी करेंगे, रैलियां भी निकालेंगे। सितंबर से पीपल्स पार्टी भी जलसे करेगी इंशाल्लाह, और ये हमने तय किया है और मुझे पूरा यकीन है कि हम सितंबर के बाद पाकिस्तान के शहरों में होंगे, रोडों पे होंगे। हम पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। हम अपने आप पीपल्स पार्टी अपने ऊपर हक समझती है अवाम का कि वो उनकी हकीकतन नुमाइंदा जमात है।
हमने ही मजदूर और किसान की यहाँ पे सियासत की है, हमने ही उनकी सपोर्ट करने की जो बुनियाद डाली, हमने ही रोटी कपड़े मकान की बात की है। जी खालिद साहब, कहीं ये तो नहीं है कि कदम बढ़ाओ इमरान खान हम नवाज शरीफ के साथ हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो हम सड़कों पर आ चुके हैं। बिलावल का सितंबर गुजर गया है। नहीं, बिलावल जो मलीर में कराची में जलसे किए वो आपने देखे। वो इसकी बात कर उसके बाद आज लाहौर में किसान रैली से पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस, तो और उसके बाद अभी कमिंग डेज में आप देखेंगे कि सारे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे जुलूस देखेंगे। तो हर पार्टी का एक अपना स्टांस होता है। सबसे पहले रायमंड मार्च में आपने नहीं, मेरी बात सुने, रायमंड मार्च उनका हक है, हमने इनकी सपोर्ट की है। अभी हम देखेंगे, अभी एक दिन पर आए कि हमारी पार्टिसिपेशन होती है नहीं होती है, हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन, जिस किस्म की होनी है उसके लिए तो चंद घंटों की तैयारी चाहिए होती है। एक पार्टिसिपेशन, एक इखलाक की सपोर्ट होती है ना, टोकन सपोर्ट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून वालों ने एक मूवी थी हॉलीवुड की, एनिमी एट होम, एकेडमी अवार्ड मूवी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर, स्टॉलिनग्राड पर कब्जे का मसला था और बड़ी अच्छी मूवी थी। तो ये समझ रहे हैं कि वो स्टॉलिनग्राड है और उसको जो है हमें किसी सूरत में नहीं देना है। तो इनकी एक सोच है जो कि इनको चाहिए कि उनको आप जर्मन फोर्सेस समझ रहे हैं अपने आप को? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने एक ऑरा क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह जिस मूवी का मैंने नाम लिया आपके सामने। कहने का मतलब ये है कि हम पॉलिटिकली इन हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। हमने पनामा लीक्स पर पीटीआई से मिलकर सेनेट में बिल लेकर आए, हमने विजिबल रोल हर जगह इनके साथ अदा किया। इन्होंने खुद अनाउंसमेंट 30 सितंबर का जो इनकी अपनी पार्टी का एक फैसला है जिसको हम वेलकम करते हैं, इनका राइट है जिधर भी करें, मगर 30 सितंबर वाली जो तारीख है वो हम सिंध के लिए सूट नहीं करती है। उसके रीज़न मैं आपको बताऊं। 30 सितंबर 87 में बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था सिंध में, और वो मैसेकर इसलिए हुआ था, जो बाद में बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुझे खुद कहा था दूसरे लोगों के सामने, कि ये मैसेकर इसलिए कराया गया कि न्यू इलेक्शन जो ज़िया के प्लेन क्रैश के मरने के बाद जो होने वाले थे उसको सपोर्ट आज किया। ये थोड़ा बता दें इसकी तफसील। 30 सितंबर में हैदराबाद में एक मैसेकर हुआ, उसमें 300 लोग मारे गए, और 1 अक्टूबर में उसके रद्दमल में कराची में मैसेकर हुआ। तो ये जो तारीख अल्लाह न करे इस तरह एथनिक बुनियाद पर हुआ, तो 30 सितंबर की डेट आई इसलिए मैंने ये बात की। तो आप इस 30 सितंबर को तो सिंध गवर्नमेंट बड़ी मसरूफ होगी, मैंने बात से बात बनी है, मैंने ये बात 30 सितंबर की बात की है, लेकिन वजह यही है। नहीं, वजह ये नहीं है, हमने इनको वेलकम कहा है। हम सोच रहे हैं कि किस तरह पार्टिसिपेशन हो या न हो, इसके बावजूद भी सोच रहे हैं। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि भाई इनका राइट है जो भी करें, और हम इनके हर पॉलिटिकल पार्टी जलसे जुलूस कर सकती है, धरने लगा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर आप लोगों ने अभी तक तय नहीं किया। नहीं, हम क्या जरदारी साहब से राब्ता नहीं हो रहा है, या बिलावल भुट्टो साहब अभी सोच रहे हैं? बिलावल भुट्टो बहुत ज्यादा इस्तिखारा तो नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो एक प्रैग्मेटिक यंग लीडर हैं और वो मुतरक हैं। आप फ्यूचर में पंजाब में देखेंगे वो आकर ठहरेंगे। या ये आज रात 12 बजे तक फैसला हो जाएगा या कब तक? नहीं, ये फैसला नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। ये अभी 30 तारीख को एक दिन है पड़ा है। पीपल्स पार्टी कंसल्टेशन कर रही है, लीडरशिप जो भी होगा हम आपके सामने बात आ जाएगी कल रात तक। ठीक है, कल रात तक इंशाल्लाह। ठीक। बाकी ये कि इनका राइट है, बिल्कुल करें। बाकी ये बात ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ वक्तों में जो भी पॉलिटिक्स की है 45 साल से, उसमें हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाना ज़रूरी है। हर चीज़ होनी चाहिए, मगर पार्लियामेंट को भी चलना चाहिए। जमहूरियत को क्या खतरा है? एक जनरल में बात करता हूँ। 90s में मुस्लिम लीग और नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को पर वार भी किए, हमले भी किए पॉलिटिकली, और वो जिनके शय पे किए वो भी याद है। नहीं, हमने फिर उसके बाद मेच्योरिटी आई ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमने कहा कि भाई अगर कल पीटीआई आ जाती है इलेक्शन में तो भले 5 साल पूरी करें। आज ये है तो आज पूरी करें। हमने अपना वक्त पूरा किया। तो कहने का मतलब है कि इनका राइट है और हम इनकी सपोर्ट करते हैं, और मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत जो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी नहीं करे, और इनको बिल्कुल नई अरेस्टेशन होनी चाहिए और फ्री हैंड होना चाहिए, वरना फिर जमहूरियत को खतरा हो सकता है। नहीं, बात कर रहे हैं
रायमंड इज्तिमा 30 सितंबर को जो होने जा रहे हैं, उस हवाले से जो माहौल अभी गर्म होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बयानात की एक जंग जो पहले ही शुरू हो चुकी है। डॉक्टर उमेश कुमार साहब, किस किस्म की तैयारियां हैं और क्या कोई ऐसी तैयारी है कि दोबारा से मॉडल टाउन जैसा सानहा ना हो सके? क्योंकि हम तो ये भी देखते रहे हैं कि आपकी हुक्मरान जमात के जो कारकुन हैं वो भी डंडे सोटियों के साथ तैयारियां कर रहे थे और फिर कहा गया तहरीक इंसाफ वाले बल्ले लेकर आएंगे। तो क्या आपको अपनी पुलिस के इदारों पर एतबार नहीं है कि मुस्लिम लीग के इन कारकुनों को भी इस्तेमाल किया जाएगा सिक्योरिटी के लिए? मैं समझता हूँ कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई है खान साहब और स्पेशली इनकी तरफ से पीटीआई के जो भी कारकुन हैं, जो भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाती है, तो हमारे भी कारकुन हैं जो ऐसी बात करते हैं। मगर फ़र्क पता है क्या है? फ़र्क ये है कि हमारा लीडर जो है वो ऐसी ज़बान नहीं चाहता। उसने क्लियर कट मैसेज दे दिया है सारे अपने कारकुनों को, हम सबको कहा है कि भाई आप कम से कम इन चीज़ों से दूर हैं और कुछ भी हो हमें ऐसी सियासत जो है वो नहीं करनी है। आप कोई डंडा नहीं होगा, इवन पुलिस जो है वहाँ पे वो प्रोटेक्शन देगी, पुलिस उनको प्रोटेक्शन देगी, जितना ट्रैफिक निज़ाम, जितने ये लोग लेके आएंगे उनको फैसिलिटेट करेगी, कोई हमारी तरफ से तकलीफ़ नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ इनको भी एक तमीज़ और तहज़ीब सीखनी चाहिए कि लोगों को कहता है कि मैं धर्म की सियासत से जो है मैंने लोगों को शऊर दिया। मैं नहीं समझता हूँ कि लोगों को शऊर दिया। आप इस किस्म की लीडर जो है वो हमेशा माई बाप होता है, जैसे उस्ताद माई बाप होता है, वो जो लैंग्वेज यूज़ करता है तो फिर उसके नीचे जो दूसरे कारकुन हैं वो भी वैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो लिहाजा हमें उस तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहना चाहिए। एहतजाज वो बिल्कुल करें, एहतजाज उनका हक है। हमारी तरफ से नहीं कोई डंडा बरदार फोर्स होगी, नहीं कोई रुकावट होगी। कंटेनर के हवाले से भी हमने इंतजामिया को ये कहा है कि आप जहाँ जहाँ वो कहे वहाँ पे रखें जो इनकी प्रोटेक्शन के हवाले से हो। हमारी इंतजामिया का फुल तावन इनके साथ होगा। बाद में ये जो है वो चीज़ें होती हैं, फिर कहते हैं हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, हम हर किस्म का इनके साथ तावन, हाँ लोग इनके पास आए नहीं आए वो इनका हेडेक है, वो तो अब लोग तो हम पहुंचाने से रहे, ठीक है। वो तो और अगर आगे तो आपका भी हेडेक कराची में एमक्यूएम को कहा कि भाई उन्होंने लोग भेज दिए। जब एक मरतबा कराची में जलसा किया था तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी किसी को उनको ढूंढना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं। या वहाँ पे मौलाना तारिक जमील की वैसे प्रैक्टिस अच्छी है। चलें आपने मौलाना का जिक्र कर दिया। वाशिद साहब, इस बार तो कोई अंपायर की उंगली भी नहीं, तो ये काम कैसे चलेगा? और आपके जो कज़न ब्रदर थे इमरान खान साहब के, तारिक कादरी साहब, वो तो पहले ही जो है वो हट गए, पीछे हट गए साफ साफ। तो ये क्या मामला होगा? मेरे भाई को ज़रा सी गलतफहमी है अपनी पार्टी की वजह से, क्योंकि इनके लिए ज़रूरी है कि इनके साथ पटवारी हों, इनके साथ थानेदार हो लोग जमा करने के लिए, इनके साथ टीचर हों, तो फिर ये अपना जलसा कर सकते हैं। पीटीआई की ताकत का सारी दुनिया को पता है। और जहाँ तक कज़न की बात है, देखें इमरान खान एक लीडर है और लीडर कौम का मुस्तकबिल होता है। इमरान खान ने लड़ाई लड़नी है करप्शन के खिलाफ, इमरान खान ने लड़ाई लड़नी है नाइंसाफी के खिलाफ। तो इमरान खान के लिए ये मैटर नहीं करता उसके साथ कौन है या नहीं। अच्छा। उन लोग बाकी लोग मैटर करते खान के साथ नहीं करते। हमारे लिए देखें इमरान खान तो इस मुल्क की बका की जंग लड़ रहा है ना, उन लोग मैटर करते हैं जो बाहर बैठे कि वो इमरान खान साथ हैं कि नहीं है। इमरान खान ने तो आज ये भी कहा है एक इंटरव्यू में कि मुझे उनसे किसी एंकर ने सवाल किया कि आपकी पार्टी अगर थक गई, उसने कहा मुझे अकेला भी निकलना पड़ा, लड़ना पड़ा, मैं लड़ूंगा। वो इस कौम के मुस्तकबिल की खातिर लड़ रहा है। वो अपनी जाती मुफाद, अपनी फैक्ट्रियां बचाने, अपने फॉरेन अकाउंट्स बचाने, अपनी बाहर की दौलत बचाने के लिए नहीं लड़ रहा। वो इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है, हमारे कल के लिए लड़ रहा है। आप सिर्फ हुक्मरान जमात के खिलाफ लड़ रहे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी? हम इस जो सिस्टम मुसल्लत कर दिया गया है पिछले 70 सालों में इस बदकिस्मत कौम पर, जमहूरियत के नाम पे बदतरीन अमरियत, आज भी किसी गांव में हम इस सिस्टम को मुनसिफाना बनाना चाहते हैं, इंसाफ और मबनी बनाना चाहते हैं। पीपल पार्टी का पूछा तो आप सिस्टम पे आ गए। जो भी सिस्टम को सपोर्ट करे ना पोजीशन, अच्छा सपोर्ट करे, जो भी आपके सिस्टम को सपोर्ट करेगा, इस करप्ट सिस्टम। अगर जरदारी साहब आपके जलसे में आते हैं तो इमरान खान के साथ, अगर हमारे जलसे में आते हैं इट मींस को इस सिस्टम के खिलाफ है, इसको बदलना चाहते हैं। और आप समझते हैं जरदारी साहब इस सिस्टम के खिलाफ? जब हमारे साथ आएंगे हम तो हमारी तो लड़ाई जो आपके साथ हो गया ड्राई क्लीन हो गया। ड्राई क्लीन नहीं, मैं कह रहा हूँ जो
हमारे साथ आएगा, वो लड़ाई लड़ने आप आएगा पहले ना। जरदारी साहब के बारे में क्या कहते रहे? हम ये नहीं याद है आपको? हम यही कह रहे हैं, अब भी हम यही कह रहे हैं, जो इस करप्ट सिस्टम को बचाने की कोशिश करेगा। अच्छा, नरेंद्र पाकिस्तान- मोदी आ गया, वो भी फिर आप देखो, पाकिस्तान की करेंगे। बात हो रही है, मोदी का क्या काम है पाकिस्तान? मोदी तो जिनका दोस्त है उनके घर जाता है, वहां पगड़ियां बदली करता है, वहां मुझे ये बताए ना, मोदी का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं क्या है। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं, दोनों आप की करप्शन के पाकिस्तान खिलाफ में लड़ रहे हैं? पाकिस्तान के लोगों की बात करूं, चाहे वो किसी भी पार्टी में, जिसके दिल में इस मुल्क के साथ मोहब्बत है और इस सिस्टम से वो नाला है, इस सिस्टम से तंग है, वो हमारे साथ वो अपना लोटा मसला लेके राइवल जो भी देखो, जो भी और वो बख्शा जाएगा। देखे इस सिस्टम को गिराने के लिए और इस अवाम को इन हुक्मरानों के शिकंजे से निकालने के लिए। अच्छा, मुझे ये कहना कल जो बुरा था, इस सिस्टम को मजबूत बनाने में जरदारी साहब का कितना किरदार? जो भी आज तक इस मुल्क का हुक्मरान गुजरा है, वो जिम्मेदार है बर्बादी का। जो जरदारी साहब इंक्लूड जो भी जी 1970 से ऑनवर्ड, इस सिस्टम जब से डेवलप हुआ 1973 के बाद, अब वो- इस सिस्टम मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरीके से ये बात चल रही है ना, जिस दिन उन्होंने अपोजिशन के साथ इत्तेहाद करके जब गए हैं, उसके बाद वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं करते। वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब रैलियां निकालते थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। मैं इसका जवाब आपको सिर्फ फोबिया ही मियां मोहम्मद नवाज ये शरीफ जवाब कुछ नहीं है। देखें, एक TROs कमेटी बनी, हुक्मरानों ने पहले सुप्रीम, वो एक लंबी कहानी है, TROs कमेटी बनी, उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस की TR की, उसमें जब अपोजिशन की अच्छे मकसद के लिए कोई इकट्ठा हो, तो आपने मुखालफत बराए मुखालफत तो नहीं करनी ना, हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, किसी मकसद चीज के लिए सब इकट्ठे होते हैं। मोस्ट और अगर MQM भी आपके साथ आ जाए, आप वेलकम करें। मकसद वो मुस्बत काम जो कौम के मुफाद में हो, उसमें अगर कोई भी MQM वाले आ रहे हैं आपके साथ? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपके लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव माइंड लेके अच्छे मकसद के लिए खाजा करते हैं, साहब, उसमें क्या बुराई है? ये अब्बासी साहब तो कह रहे हैं कि इस सिस्टम के खिलाफ इमरान खान जंग लड़ रहे हैं, और इस सिस्टम में को बनाने में आसिफ जरदारी का भी किरदार है और नवाज शरीफ का भी किरदार है। तो आपकी पोजीशन तो बड़ी बीच में वो भी रहे हैं ना आप जी। वजात क्यों कर रहे हो? बीच में वो भी रहे हैं, दो इसमें मार्शल लॉ भी बीच में रहे हैं, अब मुशर्रफ साहब भी रहे हैं। मुशर्रफ साहब हैं, अच्छा, जनरल मुशर्रफ ज़ियाउल साहब- जद अब जो नून लीग के जनरल ज़ियाउल साहब वहाँ पे अच्छा, ये रहमान बात जो है, ये जनरल सुन्नी ज़िया और है, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी है। आप ये डेफिनेटली उन्होंने इस मुल्क की तबाही में अपना किरदार अदा किया किरदार है। अदा किया है। बिल्कुल किया, क्यों नहीं किया? अगर वो इस मुल्क में और फिर जरदारी साहब ने भी किरदार अदा किया है। डेफिनेट वो इस मुल्क के साथ सिंसियर होते, उनके पास पूरी ताकत चले थी, खालिद साहब, अब मेरे ख्याल में सिस्टम ठीक कर मेरे सकते। ख्याल में बहुत ज्यादा हो गया। अब खालिद साहब कुछ कहना चाहिए? मुझे ये बता दें, मैं सवाल कर लेता हूँ, आप इमरान खान साहब की ये जो रायवन मार्च है बकौल आरिफ अब्बासी साहब के, ये सिस्टम के खिलाफ है और जिसमें आसिफ नवाज शरीफ का एक बड़ा हाथ है इस सिस्टम को बनाने में। ये इनकी अपनी सोच है, और अल्लाह करे इनको मिले तो आप इनके सच्चे दिल से दुआ कर नहीं रहे नहीं, हम ये कह रहे हैं हैं कि कबूल होगी तो नहीं, अगर इनके साथ जो बंदे बैठे हैं, वो भी तो लीग, ये जो ऑफशोर्स कंपनी वाले हैं, इनके साथ भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी से गए हैं, जो लोटे जिन्हें कहते हैं, जिनको और लोटे रायवन में कहते हैं। वैसे ही इनकी बड़ी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये तो अब इनकी अपनी सोच है कि जो ये सोच रहे हैं, मगर मसला ये है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट तो गेन कर रहे हैं, मगर इनको इतना विजन नहीं है कि मिसाल के तौर पर इनके लिए एक ज़माने में होता था कि बाबा ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, तो दोनों ख़राब है, एक तरफ तो आपको जाना पड़ेगा ना, आप न्यूट्रल तो नहीं रह सकते, यू हैव टू बी विद अब दिस। तो तीन खराब हो गए, अब लोग क्या करें? अभी मसला है कि ये इनकी सोच है कि ये कहते हैं कि ये भी ख़राब है। आसिफ साहब के लिए जब वो सदर मुमलिकत थे, उसके खिलाफ कोई रेफरेंस तो नहीं बने एज प्रेसिडेंट पाकिस्तान। तो अगर केसेस, अगर पुराने केसेस थे तो वो साबित नहीं हुए, तो कहने का मतलब, हाँ, आप कह सकते हैं ना, जब तक चीज़ साबित नहीं हो आप किसी को अक्यूज़ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि ये इनकी मर्जी है, जो भी करें, मगर इनको पॉलिटिकल स्ट्रगल में एक जगह होना मुझे ये पड़ेगा। बताएं, अगर आसिफ जरदारी पाकिस्तान में होते जी, तो क्या वो इमरान खान के साथ कंटेनर पर खड़े होते? आसिफ जरदारी एक प्रेगमिस्टिक पॉलिटिशियन है, वो इमरान खान के साथ भी बैठ सकते हैं, नवाज शरीफ के साथ भी बैठ सकते हैं, किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते? वो आ जाएंगे, जब उसको, अभी उसको डॉक्टर इजाज़त देगा तो वो आ जाएंगे। क्या डॉक्टर?
डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। उन्होंने सिविलियन डॉक्टर्स की आप बात कर रहे जी हैं? जी सिविलियन डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर ही हूँ मैं भी डॉक्टर ही हूँ। अच्छा, नहीं तो जरदारी साहब का अभी मैंने सुना कि शायद दिसंबर में वो वापस आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं दिसंबर में आऊँगा, वो चाहें तो कल भी आ सकते हैं। पाकिस्तान उनका है, वो प्रेसिडेंट रहे, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है, ठीक है। तो उनको कौन रोक अच्छा, सकता आज है? परवेज रशीद साहब ने कहा है कि जो लाहौर में जो किसानों के एहतजाज में आपकी पार्टी जब शरीक हुई तो परवेज रशीद साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी एक तीसरे नंबर की पार्टी है। उनका राइट है जो भी कहे, मगर अगर तीसरे नंबर पर है, हम तो फिर भी तीसरे नंबर पर सारे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है। आप मान रहे हैं कि आप नहीं, तीसरे नहीं, नंबर उनकी स्टेटमेंट पर मैं कह रहा ठीक हूँ। है। मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून तो सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। मुस्लिम लीग नून के कौन से रूट्स हैं सिंध में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, चित्राल में, गिलगित बल्तिस्तान में? वो तो एक सेंट्रल पंजाब की पार्टी है और वो कह रहे हैं कि हम नेशनल पार्टी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। परवेज रशीद के जो इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं, कभी एक तरफ कभी वो, तो खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। चलें, ये अच्छा किया, वही कन्फ्यूजन का शिकार है। एक टेलीफोन पे हमारी कोशिश है कि जो किसान इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल हैं मियां मोहम्मद उमर मसूद साहब, हम उनसे भी ब्रेक के बाद रब्ता करेंगे। मगर पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये पीटीआई के ऊपर तैयारियां करते करते अचानक पंजाब हुकूमत का हाथ जो है वो मजलूम किसानों के ऊपर किस तरह खुल गया? 500-600 के करीब किसानों को जो है पूरे सूबे से आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। आप लोग चाह रहे हैं कि ये सारे किसान भी रायवन मार्च में शामिल हो जाएं? बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं ना, गंदी सियासत, लोगों को यूज करना, ये किसान गंदी सियासत कर रहे हैं? नहीं, जो मैं आपको पता है कि जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गंदी सियासत को आजकल लीड कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आप नाम लेते हैं, किसी को हाथ में लेने नहीं देंगे। पहली चीज, किसानों के लिए जितना इस वक्त पीएमएल की गवर्नमेंट में हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। इस वक्त भी जब एग्रीकल्चर ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया तो हमने बजट के अंदर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया। यही तो रो रहे हैं जो आपने ऐलान किए अरबों रुपए के, 80 अरब के, वो अभी तक उनको मिले नहीं है। किसान पैकेज पहले किसने रुकवाया? मुझे ये बताओ कि किसान पैकेज मान रहे ना कि किसान पैकेज पहले रुकवाया किसने? आज जो कहता है कि किसानों आप आ जाए रायवन, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मगर जब किसान पैकेज लास्ट टाइम जब हमने दिया तो रुकवाया किसने? बात सिंपल में ये है कि जो लोग जिनकी समझ कम है उनको इस तरीके से मिसयूज करना, इन तरीके से उनको गलत राह पे लेके जाना, मैं समझता हूँ ये मुल्क दुश्मन है। इन लोगों की जो है ना, लोग देखो ना, सारे तो हर चीज को नहीं समझते हैं। जो लोग कम समझ हैं उन चीजों को इस तरीके से मिसगाइड ऐसे ना समझ लोग तो सियासी आदमी का काम है कि जो रियलिटी है रियलिस्टिक बताएं। दूसरी करीम ख्वाजा साहब ने बात मैं ब्रेक ले लूं, एक सेकंड आपके पास आऊंगा, एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे किसानों के सेक्रेटरी जनरल करें, मगर उनसे जो ही रब्ता होगा तो हम उनसे भी बात कर पाएंगे। मैं आरिफ अब्बासी साहब जी एक बात कहूंगा सर, आप अच्छा चले पहले आप फिर मैं आपके जी मैंने इनसे कहा था एक बात का जी कि इन्होंने कहा कि किसान जो है कम समझ होते हैं। मैं इस चीज की मजम्मत चले करता हूं। उस पे आपने एहतजाज किया, गलती हो गई इस पे एक बात, किसान मजदूर जो है बड़े जीनियस होते हैं और कलेक्टिव गलती हो गई मैंने ये कहा है कि लीडर का काम ये है जो कम समझ बंदे हैं उनको कम से कम उनको मिसगाइड नहीं करें। अगर पंजाब में किसान की बात की जाती है तो किसान को ये यहाँ पे 400-500 किसान इकट्ठे हो गए पंजाब एक जुमला मेरा, आज किसान इतने, हम सारे पार्लियामेंटेरियन जो बैठे हैं ना, उनसे ज्यादा जीनियस है, किसान काम कर रहे हैं। एक जुमला डॉक्टर साहब की बात पे कि इन्होंने इंसल्ट किया हमारे 55-60% लोग पंजाब में किसान हैं और वो दानिश का ताल्लुक नहीं आप रिपीट करा ले, दानिश आप ना बोल, डॉक्टर साहब मैंने बोला दानिश का ताल्लुक तालीम से नहीं है। ये जानबूझ के उन लोगों को तालीम के नजदीक नहीं आने दे रहे, ये समझ कम समझ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा दानिश वाले लोग, समझदार लोग ये किसान और ये मजदूर, और इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में इनका जो और सिंध के अंदर वो इनके लीडरों से कहीं ज्यादा है। इन्होंने 6 करोड़ लोगों की तौहीन की है यहाँ बैठ के कि ये कम समझ लोग हैं। मैं इसकी पुरजोर
तो मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ ये साहब दानिश लोग हैं, ठीक है, इनका ठीक है। कलेक्टिव विजन अच्छा, हर किसान ये की सुनो। केपीके में साहिब दानिश इन किसानों के लिए बकौल परवेज रशीद साहब के सिंध में कौन सी दूध और शहद की नहरें बांधी है, आपने क्या किया है? देखिए जी, हमारा केपीके नहीं, पहले मुझे इनके ऊपर का जवाब देने थोड़ा दें। सा पंजाब से मुख्तलिफ है, हमारा जोग्राफियाई किसान हालात और different बाकी है। सारी चीज़। और इस टाइम केपीके में कोई किसान, ये मैं पंजाब असम्बली में किसानों को रोड पे लेटे हुए मार खाते हुए मैंने देखे, उनके चावल आलू बिकते हुए उठा के देखे। आप केपीके में और आज उनके तक- लिए आप क्यों नहीं निकले? मैं आज निकला, उन्हें मैं- खुद मैं- क्यों निकलना मैं पड़ा आपको है? अभी तस्वीरें क्या दिखा- रायवंड के अंदर नहीं, ये भी एक मामला है? बिल्कुल, आप ये देख- एजेंडे पे था आपके? नहीं, आप देखें, ये इन किसानों मैं के लिए उस दिन एहतजाज की- कर रहे हैं उस आप। दिन की आपको तस्वीरें बता सकते हो किस तरह पुलिस मुझे घसीट रही है वहां जाने से। अच्छा, अच्छा, मैं निकला, मैं बाहर रोड पे आया और मैं आपको मतलब तस्वीरें ये किसान आप लोगों ने निकाले? हमने नहीं निकला, अच्छा, हम उनसे ये जब उनको मार पड़ रही थी, अच्छा, फिर हम आप निकले हैं। असेंबली से निकले, इज़ार है, इज़ार ठीक, ये ठीक, जेती के लिए उनके पास जा रहे जी थे, जी हमें डॉक्टर भी साहब मार क्विकली पड़ी, क्विकली हमें हमारी भी मार कोशिश पड़ी। है कि उनको भी सुन लें। बिल्कुल, बिल्कुल, साहिब सुनें, दानिश नहीं, लोगों नहीं, को मैं भी कहता सुन लें। बिल्कुल जी। बता। पहली चीज ये कि मैं सब ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे किसान ऐसे, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, हमारे ऐसे। लीडरों का काम ये है कि लोगों को मिसगाइड करना, मीडिया के ऊपर बैठ के मिसगाइड करना, जलसों के ऊपर मिसगाइड करना, और लोग जो कम समझ लोग हैं वो इनकी बातों में आके मिसगाइड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग, उल्टा यही तो मेन इनकी चीज होती है, फिर बड़े आवाज से बातें करके और समझते हैं कि इस तरीके से। मैं नहीं समझता हूँ आदमी अच्छा, जबान से और इखलाक से जो है ना आगे बढ़ता है। ये सारी चीजें इनको सबको इनको देखनी भी पड़ी, सारी लोग मुझे ये लोकल बताएं, बॉडीज के इलेक्शन के 500-600 अंदर किसानों को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कोई भी बंदा, चाहे किसान हो, चाहे मैं हूं, चाहे और कोई हो, चाहे मीडिया, जो भी बंदा कानून को हाथ में लेगा, इन कानून की 500-600 बनकड़ी- लोगों ने कानून को हाथ कानून में की लिया। बनकड़ी अगर करेगी, इन किसानों कोई- ने कानून को हाथ में लिया। मैं नहीं समझता हूं कि हमारे पास कोई किसी के किस साथ जुर्म हो। में? जुर्म बता दें, इनका क्या जुर्म है? अगर उनका जुर्म नहीं होगा तो वजीर आला उसके ऊपर एक्शन लेगा। अच्छा। और बिल्कुल उसके ऊपर अगर कोई भी बंदा विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी क्राइम अगर नहीं तो गिरफ्तार किया एहतजाज होगा, करना उनका हक नहीं था? देखिए हम एहतजाज के लिए कहाँ रोकती है? तो फिर गिरफ्तारियां क्यों हुई? देखिए एहतजाज के लिए, अगर एहतजाज के अंदर भी उनका तरीकेकार अगर एक ऐसा हो जाता है कि भाई हम इसको ये तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते कहाँ हैं, तोड़ फोड़ हुई? तो ये फिर तो एक इंसानियत, बता दो, मैं कुछ एक दिखा मिसाल दो। दे रहा हूँ भाई। नहीं हुई ना, मैं- वो गिरफ्तार देखिए, हुए। कल इन्होंने नाबीना कल को मुझे किस तरह पता है, मारा हम जी? एक नाबीना को कल किस इनकी तरह रायगढ़ पंजाब में असेंबली 30 के तारीख को सामने रैली मारा गया? है, 30 जुल्म तारीख को किया। रैली है, 30 तारीख को ये जो भी जलसा करें बिल्कुल जलसा करें। जलसा करने के बाद थोड़े से लोग देखे, अगर ये इंतशार फैलाने की खान साहब कोशिश करेंगे, लाजमी ठीक है, कानून हरकत चलो, में ठीक आएगा। तो उस टाइम पे अगर आपकी कानून हरकत में नहीं आए, ये नहीं कहना चलो चाहिए कि ठीक है। कानून- ख्वाजा साहब, आप काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं और मुझे लगता है ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है कि जब तहरीक इंसाफ और नून लीग लड़ाई कर रहे हो तो आप लोगों ने खामोशी से सुनना है, और जब मतलब तहरीक कैसे इंसाफ उल्टी बात जब कर तहरीक इंसाफ खामोश होने लगे तो उनको मजीद हौसला देना है। बट एनीवे, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ और खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि सिंध से, कराची से भी बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, आपके क्या इतलात हैं? सिंध से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, उनको हिदायतें दी हैं कि उनको बिल्कुल सेफ पैसेज दें, कोई तकलीफ नहीं हो, स्टेशन हो या रोड हो। और हमने तो कितने लोग आ जाएंगे आपके ख्याल में? सर अब वो तो इनकी एज अ सियासतदान आपका क्या तर्जीह है? नहीं सर, पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि सिंध से बहुत ट्रैवल है और ये इन पर है कि कितना लोग लेकिन लेकर आप जाए। फैसिलिटेट भी तो कर रहे हैं ना। नहीं, फैसिलिटेट हम ये करेंगे कि सेफ पैसेज हो, कोई इनको तकलीफ नहीं हो। मतलब फिर भी लोगों का अंदाजा, जो ब्रेक में आपने 500,000 की बात की थी वो कर दी। तो ब्रेक की बातें अब आप ये आप आपस में कर रहे हैं। मगर ये बट कि एनीवे, इन पर- एक छोटी सी, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया